सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आप सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें अनुपात क्या होते हैं, और दोस्तों कई लोग को साइन कॉस टैन से बहुत डर लगता है, तो साइन कॉस टैन क्या होते हैं, एक्चुअल मीनिंग, यह मीनिंग आपको कोई बताएगा नहीं, तो मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो बेसिक चीजें हैं वह आपकी जब क्लियर हो जाएंगी, तो आपको डर भी लगना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है, नाम में ही देखिए त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। अब तीन कोण कहाँ होते हैं दोस्तों, तीन कोण से आप समझ सकते होंगे कि तीन कोण जो होते हैं त्रिभुज में होते हैं। और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग देखें तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर मतलब माप, यानी कि त्रिभुज की माप। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस त्रिभुज की माप हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, यही 6 चीजें होती हैं। इसी में आपको सभी चीजें मेजर करनी है, निकालना है। कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें नहीं दी होंगी, तो जो आपको पता होगा उससे जो चीजें नहीं पता होंगी वो निकालना होगा। या फिर दोस्तों आप ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जिनको आपको सरल करना होगा। सरल करने के लिए भी जो कुछ मान है और जो कुछ फॉर्मूला है वह आपको पता होना चाहिए। तो सभी चीजें मैं आपको इतने व्यवस्थित ढंग से ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी और आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब दोस्तों त्रिकोणमिति जो है वह केवल एक ही प्रकार के त्रिभुज के साथ डील करती है, वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही आपको सारा काम करना है ट्रिग्नोमेट्री में। और समकोण त्रिभुज जो लोग नहीं जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज हमने बोल दिया दोस्तों, तो उसमें तीन चीजें होंगी। एक होगा कर्ण, एक होगा लंब, एक होगा आधार। अब कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण जो होता है, कर्ण ये जो AC भुजा है, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वही भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वह आपस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, जैसे अब सबसे पहले आप दोस्तों देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल का माप अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं थीटा। जैसे हम लोग कोई मान हमें नहीं पता होता, कोई वैल्यू नहीं पता होती, तो उसे हम कितना लिखते हैं, उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों यह एक नोटेशन है ट्रिग्नोमेट्री में कि कोई एंगल अगर हमें नहीं पता होता है तो उसे हम लोग थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो थीटा से आपको डरने की जरूरत नहीं है। थीटा की जगह आप घोड़ा भी लिख सकते थे, ये मान के चलिए, लेकिन घोड़ा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं एंगल को उन्होंने थीटा ही लिखा, तो ये कन्वेंशनल यही है, तो थीटा हम लोग लेके चलते हैं। अब आगे देखिए कि थीटा के जो सामने की भुजा होती है, जो कोण C जिसे हम लोगों ने थीटा नाम दिया है, कोण C हमें पता नहीं था क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमें 90 अंश पता हो गया, बाकी कोण हमें नहीं पता है यहाँ पे। तो एक कोण को हमने यहाँ पे थीटा नाम दे दिया। अब थीटा जो कोण, जिस कोण के साथ आप डील कर रहे हैं उसके सामने की जो भुजा है उसे हम लोग लंब, परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर या लंब जनरली बोलते हैं। और जो ये तीसरी भुजा है इसे हम लोग आधार या बेस बोलते हैं। तो आप समझ गए कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं त्रिभुज में। कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा है, और लंब जो होता है वह थीटा के सामने वाली भुजा होता है। ठीक है, अब दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, एक प्रमेय पढ़ा होगा जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही फेमस प्रमेय है दोस्तों।
यह क्या कहता है, यह कहता है कि जो कर्ण की लंबाई है इसका वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं, 2 बार गुणा अगर कर देते हैं, मतलब अगर 5 है तो 5 गुणे 5 अगर लिख देते हैं तो यह बराबर हो जाता है जो लंब की लंबाई है और धन आधार की लंबाई है। मान लेते हैं लंब की लंबाई 3 है तो 3 का वर्ग धन 4 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 25 बराबर 9 धन 16 यानी 25 बराबर 25। यह हमेशा दोस्तों किसी भी समकोण त्रिभुज में आप लेंगे तो यह फॉर्मूला लागू होता है। मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग के धन आधार के वर्ग के। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को हमेशा यह याद रखना है, आपको प्रश्नों में भी इस फॉर्मूले का यूज करके प्रश्नों को हल करना है। अब दोस्तों यह तो एकदम बेसिक चीजें हो गई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो अब देखिए यह है हमारा समकोण त्रिभुज, ये है एंगल थीटा हमारा। अब दोस्तों आप त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों साइन को समझ लीजिए आप, साइन थीटा लिखा होता है या फिर कॉस थीटा लिखा होता है या फिर टैन थीटा लिखा होता है। तो साइन से कई लोग डरते होंगे कि साइन थीटा लिखा है, यह क्या चीज है। तो दोस्तों थीटा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थीटा जो है वह कोण है। और साइन क्या है? साइन दोस्तों आप समझने के लिए एक प्रकार का समझिए कि साइन एक प्रकार की मशीन है और यह मशीन क्या करती है, यह कोण को वैल्यू में परिवर्तित कर देती है। मतलब कि यह कोई साइन के किसी कोण को अगर हम लोग साइन मशीन के अंदर डाल रहे हैं तो साइन क्या करता है, उस कोण को वैल्यू में परिवर्तित कर देता है। जैसे अभी साइन में अगर हम लोग एंगल 30 डालते हैं 30 अंश तो उसका मान आता है 1/2। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको समझना है कि जैसे आपकी गेहूं पीसने वाली मशीन होती है, उसमें एक तरफ से आप गेहूं डालते हैं तो दूसरे तरफ से आपको आटा मिलता है। इसी तरीके से साइन एक तरीके का फंक्शन है, फंक्शन साइन फंक्शन है, मशीन है जिसमें आप अगर कोण डालते हैं तो वैल्यू के रूप में प्राप्त होती है हमें। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों कॉस और टेन भी हैं, यह भी क्या है, फंक्शंस हैं। इसमें आप एंगल डालते हैं और आपको वैल्यूज मिलती हैं। अब दोस्तों ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी हैं यहाँ पे, इनको अगर हम लोग त्रिभुज में देखें, त्रिभुज में इनकी वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो इनका जो वैल्यू होता है वह भुजाओं के अनुपात के रूप में हम लोग लिखते हैं। इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग साइन थीटा अगर आपको लिखना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और इसे आप लोग याद कैसे रखेंगे? इसे दोस्तों आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे दोस्तों L क्या है? L लंब है, A क्या है? A आधार है और K क्या है? K मतलब कर्ण। ठीक है, तो अब अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा को हम लोग दो भुजाओं के अनुपात में लिखते हैं। तो कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात में लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ये पहला जो अनुपात है यहाँ पे, ये जो पहला है यह आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा लंब बटे कर्ण। यानी कि यहाँ आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L/K। ठीक है, अब इसी में दोस्तों अगर आपको कॉस का मान लिखना है तो कॉस के मान के लिए आप दूसरा पेयर ले लीजिए ऊपर नीचे, तो A/K आप लिखेंगे तो कॉस थीटा का जो मान होता है वह होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि A/K। ठीक है, यहाँ आप ट्रिक से समझ पा रहे होंगे। और tan का जो मान होता है वह होता है लंब बटे आधार, यानी कि L/A। और दोस्तों इसी तरीके से आप कोसेक लिखेंगे तो कोसेक के लिए जस्ट आपको साइन के लिए आपने L/K लिखा था, आपको बस अब उल्टा देखना है। आप यहाँ लिखेंगे K/L और सेक के लिए लिखेंगे आप K/A और कॉट के लिए लिखेंगे आप A/L। तो यहाँ पे देखिए कोसेक के लिए लिखना है तो K/L लिखेंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा का जो
मान होता है वह बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, और सेक थीटा का जो मान होता है वह होता है k/a। यहाँ से आप देखेंगे k/a यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का जो मान होगा वह a/l यानी आधार बटे लंब। समझ गए आप? अब इस ट्रिक का यूज करके यह सभी छयों अनुपात को लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ आप देखेंगे तो साइन का जो उल्टा होता है वह होता है कोसेक। कोसेक देखिए, साइन थीटा को आपने लिखा था लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा को आपने लिखा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ठीक उल्टा, मतलब पलट गया। जो हर था वह अंश हो गया है, अंश जो था वह हर हो गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है उसका ठीक उल्टा अगर हम लोग लिख देते हैं तो वह कोसेक की वैल्यू होती है। मतलब कि साइन में जो अनुपात होता है उसको अगर हम लोग पलट देते हैं तो वह हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है सेक थीटा। मतलब अनुपात जो होता है वह उल्टा होता है। जैसे कोसेक थीटा में आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा में कर्ण बटे आधार है। जो यहाँ पे अंश में है वो यहाँ पे हर में है, और यहाँ जो हर में है यहाँ पे यह अंश में है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यही दोस्तों टैन के भी केस में होता है। तो टैन और कॉट के केस में भी होता है। जो टैन का अनुपात होता है उस अनुपात का ठीक उल्टा अनुपात जो होता है वह कॉट का अनुपात होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को ध्यान से अगर आप देखते हैं तो अगर आप लिख दें साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो देखिए आपको मिल जाएगा टैन थीटा। मतलब अगर आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा मान लेते हैं, करते हैं, तो साइन को हमने लिखा है l/k और कॉस को हमने लिखा है a/k। ठीक, तो k से k कैंसिल हो गया, यानी कि l/a मिल रहा है आपको। अब l/a क्या है दोस्तों? l/a यहाँ पे आप देख रहे हैं टैन थीटा है, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर हो गया टैन थीटा के। तो अगला फॉर्मूला जो हमारे पास है वह यही है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। तो टैन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? इस अनुपात को पलट दीजिए, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो दोस्तों यह जो फार्मूलाज हैं यह एकदम मस्ट हैं। इतनी चीजें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता ही होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात क्या होते हैं, अनुपात को हम लोग कैसे लिखते हैं, और यह जो बेसिक फार्मूलाज हैं। अब दोस्तों इतना जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, मैंने बहुत भरसक प्रयास किया है कि आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री का डर है वह अब थोड़ा समाप्त हो गया होगा। अब दोस्तों आगे जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे या फिर आगे मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, यह जो वैल्यूज होती हैं दोस्तों, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं ताकि आपको यह वैल्यूज भी याद ना करनी पड़े। ठीक है, तो इन वैल्यूज का दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता दूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगभग आपकी जो एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वह आपकी एकदम तैयार हो जाएगी। तो आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। और बाकी जो थोड़े मोड़े और फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला क्योंकि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अधिक हैं, तो जो और बेसिक फॉर्मूलाज हैं और चीजें हैं वह भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो दोस्तों आप बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, बहुत से लोग डरते हैं। तो सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों के जो भी आपके ग्रुप हैं उसमें भेज दीजिए, कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें भेज दीजिए। क्योंकि दोस्तों YouTube जो है वह एजुकेशनल वीडियो को प्रमोट नहीं करता, तो आपको
अपने दोस्तों के पास इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस तरीके की भेजनी चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, तो आप शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर आप क्लिक कर लें। और दोस्तों, गणित की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप गणित की सभी वीडियोस को देख पाएं इसी प्रकार और सभी वीडियोस का लाभ आपको मिल पाए। अब दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।